नीचे का खुला है। कौन कौन है? Good afternoon, class. सर बोलो। आपने वो मंडे की क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दी? मंडे की क्लास क्या कराया था? जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का? यस सर। नहीं, आज शाम 7 बजे तक कर दूंगा मैं कंप्लीट। ओके सर। मैसेज जरूर डाल दियो एक बार, रिमाइंडर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, लेट अस सी देम वन बाय वन। देखो, सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फर्स्ट थिंग, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कह रहा है? व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एमिट रेडिएशन over a wide range of wavelength. For example, iron hot iron rod, which is heated in furnace, it turns into dull red and then progressively becomes more and more red. ठीक है, so what is saying is कि एक आयरन की रॉड लो, मेटल आयरन है, आयरन मेटल की रॉड लिया हमने, और इस आयरन रॉड में हमें हीट कर दी इसको। ठीक है, तो वी पुट इट ऑन अ हीटर। ठीक है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज करेगा, और जब टेम्परेचर राइज करेगा, देन आफ्टर राइज ऑफ टेम्परेचर
क्या इसका कलर का चेंज होगा? विल देयर बी चेंज इन कलर? यस, वी हैव सीन। तुमने कहीं टीवी वगैरह पे देखा होगा आयरन की सब्सटेंसेस को मेल्ट कैसे करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं एंड इट देन टर्न्स रेडिश इन कलर, डल रेड कलर का हो जाता है ना, इट बिकम्स रेड इन कलर एंड फिर येलोइश सा कलर आ जाता है, येलो, और यानी कि इसको हम बोलेंगे ब्राइट रेड कलर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक आयरन की रॉड को हीट किया। ठीक है, आयरन की रॉड पहले कौन से कलर की हो जाती है? डल रेड, देन इट बिकम्स ब्राइट रेड, और अगर तुम इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, इतने हाई टेम्परेचर पे इट विल टर्न ब्लू इन कलर, ब्लूइश हो जाएगी। जैसे तुमने देखा है, जो फ्लेम होता है हमारे घर पे, जो फ्लेम होता है यानी कि गैस स्टोव में, उसके नीचे ब्लूइश कलर होता है, यस और नो? तो उस कलर के अगर बहुत ज्यादा हीट कर दोगे, इट विल टर्न ब्लूइश इन कलर एंड लेटर ऑन इट विल ऑल्सो बिकम वाइट इन कलर, अगर तुम उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाओ। तो ये वाली बात समझ में आई? अगर हम एक आयरन रॉड को हीट करते हैं तो वी सी अ वेराइटी ऑफ कलर्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, पीछे से कोई लिंक नहीं है पीयूष, कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये कंबशन नहीं है, हीटिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना है। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं क्लास में मेरे, है ना? अच्छा, एक चीज में बात समझो, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं कुछ बच्चे, लगता है। एनीवेज, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो मेरी बात सुनो, एक आयरन की रॉड ली, इस आयरन की रॉड में हमने क्या किया, उसको हीटिंग, एक हीट पे रख दिया, हीटिंग पे रख दिया। हीटिंग पे रखने से धीरे धीरे वो रेडिश हो जाती है, और रेड होने के बाद, डल रेड के बाद इट बिकम्स ब्राइट रेड, और ब्राइट रेड के बाद इट बिकम्स ब्लू इन कलर, और फिर वो व्हाइट हो जाती है। These are the changes that are occurring in the colors. Is this point clear? Yes or no? कंबशन नहीं है, आग नहीं लगी है उसमें। ठीक है, और व्हाइट इसलिए हो रही है, क्यों हो रही है व्हाइट वो भी अभी मैं समझाऊंगा कि व्हाइटिश कलर क्यों आ रहा है, पर कलर चेंजेस होते हैं व्हेन वी हीट इट। तो इस तरीके से कैन आई से कि जो वो जो आयरन की रॉड थी, इट वाज फर्स्ट emitting red color light, then later on it started emitting, temperature बढ़ाया हमने, and it started emitting blue color light, and finally जब और टेम्परेचर बढ़ाया it started emitting white color light. तो इस केस में, ठीक है, इस केस में व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, क्या जैसे बर्नर पे नीचे ब्लूइश फ्लेम नहीं होता, तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे कोई चीज होती है दैट टर्न्स ब्लूइश। ठीक है, अच्छा, सो मैं क्या कह रहा हूँ, ब्लू कलर भी हमारा वाइट, फिर वाइट कलर भी बन गया इसमें। तो अब इस केस में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, क्या यहाँ पे लाइट अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में एमिट हो रही है? रेड लाइट की अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, ब्लू कलर की अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और व्हाइट कलर की अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये चीज समझ में आई? तो वी कैन से लाइट एमिटेड ऑफ
different wavelength and frequency? Yes or no? सनलाइट को देख पाते हो? ट्यूबलाइट को देख पाते हो हर्ष? नो पीयूष, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट. क्या तुम लाइट को नहीं देख पाते? जो अभी ट्यूबलाइट जल रही है, व्हाइट लाइट जो तुम्हारी सब ऑब्जेक्ट्स पे चल रही है, तो वो व्हाइट लाइट ही तो है. सनलाइट इज ऑल्सो व्हाइट लाइट, है ना? उसके बिना तो हम देख ही नहीं पाते. तो व्हाइटिश कलर का हो जाएगा. ठीक है. रेज तो तुम ब्लू भी नहीं दिखते. तुम ब्लू रे दिखा के दिखाओ मुझे. ट्यूबलाइट से ब्लू रे दिखती है? नहीं दिखती. जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तभी दिखाई देता है. नहीं, आयरन रॉड नहीं. आयरन रॉड जस्ट एक एग्जांपल है हर्षित. ठीक है. अच्छा, सो द थिंग इज, एक आयरन की रॉड जो है अलग अलग कलर्स एमिट करती है व्हेन इट इज हीटेड. ये बात क्लियर है सबको? व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट एमिट्स डिफरेंट पैकेट्स ऑफ लाइट. कभी रेड कलर, कभी ब्लू, कभी वाइट. सर ये तो मतलब प्लास्टिक के साथ भी हो सकता है ना? पर प्लास्टिक उससे पहले बर्न हो जाएगा ना. आयरन बर्न नहीं होता, इसलिए हम उसे देख पाते हैं. ओके सर. ठीक है. और आयरन रॉड इसीलिए यूज किया है बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट हाइयर है ना हर्षित, और वो बर्न नहीं करता नॉर्मली अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में ले तो. अदरवाइज अदर ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो डू इट, बट अभी मैं उस पॉइंट पे आऊंगा आगे. ठीक है. देखो, द थिंग इज, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में. ये नोट्स तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में ले लो या किसी भी फॉर्म में मुझसे प्रिंटेड भी ले सकते हो. ठीक है. इट इज फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, then becomes more and more red. As the temperature increases it becomes white and then blue. Sorry, पहले white then blue है. ठीक है. अब कलर चेंज से क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है उसकी बात पे मैं आ रहा हूं, पर बस ये ऑब्जर्वेशन हमने करी एक आयरन रॉड के साथ. ठीक है. अब अगर मैं इसको एक विजिबल लाइट के रीजन पे ध्यान दूं, तो मेरे याद है लाइट जो हमें दिखाई देती है, विजिबल लाइट, वो कौन कौन से कलर्स की होती है? वो होती है विबग्योर. ये सारे कलर्स तुम देखते हो लाइट में, राइट? तो विबग्योर में अगर मैं बोलूं मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है ये हमें देखना है. तो मुझे बताओ विच वन हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ हियर? विबग्योर में से मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है? रेड. ये रेड. मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का है और मिनिमम वेवलेंथ वायलेट का है. ठीक है ना? सर वायलेट. इस तरीके से अगर मैं बोलूं मैक्सिमम वेवलेंथ इसका है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम. क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. ठीक है. ये बात तुम इससे भी फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, जो हमने फॉर्मूला किया था, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू. तो अगर वेवलेंथ किसी का ज्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी. ये वाली बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है. तो सो अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं आयरन रॉड का, तो पहले वो रेड, डल रेड रिलीज होती है, देन फिर ऑरेंज और येलो मिल जाते हैं. सबसे पहले डल रेड रिलीज होती है. ठीक है. सबसे पहले कौन सी कलर रिलीज होता है? डल रेड. डल रेड, क्योंकि सिर्फ उसमें क्या होगा? रेड. फिर उसके अंदर सेकेंड केस में थोड़ा बहुत ऑरेंज और येलो मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा ब्राइट रेड. थोड़ा और अब अगर ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट अगर वो सब पे आ जाती है खिड़की, तो वो कलर कौन सा दिखाएगा? वाइट. और फिर सिर्फ ब्लू पे तुम ऐसे समझो इस चीज को, बहुत अच्छा रहेगा. तुम ये समझो, मैं यहाँ पे सारे कलर्स दिख रहा हूँ विबग्योर. ठीक है. अब तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है. जी रह गया. हाँ लिख रहा हूँ.
ठीक है, अब तुम्हारे पास एक सपोज कोई विंडो है और इस विंडो को तुम आगे पहुंचा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, सपोज ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल जहां जो जिस जिस कलर पे जाएगी वो कलर तुम्हें विजिबल होगा। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ रेड पे है, ठीक है ना, अभी ये किस पे है, सिर्फ रेड पे है। तो तुम्हें कलर क्या दिख रहा होगा, तुम्हें कलर दिख रहा होगा सिर्फ रेड। तो कौन सा कलर दिख रहा होगा, डल रेड। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे तुमने हीट किया ये और आगे जाते गए। ठीक है, अब ये तीनों पे आ गई, यानी कि येलो ऑरेंज रेड। तो अब कलर क्या हो गया, अब कलर हो गया ब्राइट रेड। क्यों, क्योंकि रेड में ऑरेंज येलो मिक्स हो गए। ठीक है, अब हम और आगे जा रहे हैं, और अब इसके अंदर ये विंडो सब पे आ गई। अगर अब तुम्हें सारे कलर एक साथ विजिबल हैं तो कौन सी लाइट दिखेगी, अगर चारों सारे के सारे एमिट होंगे, अगर सारे एमिट होंगे तो कलर कौन सा दिखाई देगा, व्हाइट। वाइट। ठीक है, और अब इसको अब तुम और हीट कर रहे हो, ये विंडो और आगे जाती जा रही है, और एंड में जब सिर्फ ब्लू, इंडिगो और वायलेट पे वो विंडो बची होगी तो कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू। मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, तुम ये समझो, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते हुए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हुए, तो हमारी एक ये विंडो है जिसको मैं पेंसिल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वेवलेंथ कम होती जाती है। तो पहले रेड, सिर्फ रेड दिखाई दे रही थी, ठीक है, फिर ब्राइट रेड दिखाई दे रहा है जब येलो ऑरेंज रेड तीनों विजिबल हो रहे हैं। फिर आगे जाते हैं तो इट बिकम्स व्हाइट कलर क्योंकि सारे एमिट हो रहे हैं। जब लास्ट में हम आगे आएंगे तो ब्लूइश टोन हमारे पास आएगी, क्योंकि रेड से वो ब्लूइश टोन पे होती जाएगी, क्योंकि ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट तीनों ब्लू के शेड्स हैं, ब्लू के जैसे कलर्स हैं। तो दैट इज वाई ये ब्लूइश टोन हमें दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है, कैन आई से एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एमिट हो रही है वो कम हो रही है। से यस और नो। सर एक बार सर फिर से बताना। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, देखो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो पहले रेड, डल रेड आ रहा था क्योंकि सिर्फ ये एमिट हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ाया तो अब ऑरेंज और येलो भी एमिट होने लगे, तभी ब्राइट रेड हो गया। और बढ़ाया तो सारे एमिट होने लगे तो वाइट कलर दिखने लगा। और आगे गए तो ये ब्लू की साइड हो गए, मतलब पीछे से एमिशन रुक गई, आगे की एमिशन और आगे बढ़ती गई, तो अब हमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेड टू ब्लू जा रहा है, और अगर वो रेड टू ब्लू जाएगा, कैन आई से वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, यस और नो। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज राइट नॉट क्लियर। मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
या सॉरी, ठीक है। भविष्य अभी तो रिपीट करना मुश्किल होगा इसको, कोई बात नहीं, मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि इसका यूज ना हो आगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर ही लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। विजोत, विनीत और नितांश, नितांश ने तो बोल दिया, अनुज, अनिकेत, क्लियर? ठीक है। सो अब बात ये आ रही है, तुम मुझे बताओ, अब एक चीज ये सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट है आयरन रॉड, पहले ये रेड का पैकेट फेंक रहा है, फिर ये व्हाइट का पैकेट फेंक रहा है, फिर ये ब्लू। अब मुझे बताओ, ये जो लाइट ये दे रहा है, एक सेकेंड, ये जो लाइट एमिट कर रहा है, पहले रेड, देन व्हाइट, देन ब्लू, तो ये जो लाइट एमिट कर रहा है, ये इसके पास आई कहां से? ये आई कैसे? हीट से। और अगर मैं बोलूं इसके पास हीट से लाइट, हीट, इसने हीट को यूज किया और इसने लाइट को प्रोड्यूस किया, है ना? तो अगर ऐसा था तो जैसे मैं हीट देता हूं वो लाइट बन जाना चाहिए, जैसे मैं हीट दूं वैसे लाइट बन जाना चाहिए, है ना? पर ऐसा नहीं हो रहा। पहले आयरन की जो रॉड होती है, वो जो आयरन की रॉड पहले होती है, वो पहले रेड नहीं होती, पहले वो हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है, करती रहती है, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसके पास इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि अब वो एमिट कर सकता है, फिर वो रेड का पैकेट फेंकता है ना? तो पहले उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, अपने पास रखा, और जब उसके पास ज्यादा हो गई तब उसने रेड एमिट करा, राइट? ऐसे ही सिमिलरली जब उसके पास इतनी एनर्जी हो गई तो रेड की जगह वो व्हाइट एमिट करने लगा, और जब और ज्यादा एनर्जी हो गई रेड के बाद पहले व्हाइट आएगा या ब्लू आएगा? व्हाइट आएगा। रेड के बाद व्हाइट एमिट करने लगा और व्हाइट के बाद वो ब्लू मेजर एमिट करने लगा, ठीक है? अच्छा, किसका क्वेश्चन था? हाँ, हर्ष, पहले व्हाइट देन ब्लू था, तुम चेक करो। मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था रेड ब्लू व्हाइट, फिर मैंने बोला था करेक्ट करके कि रेड के बाद व्हाइट देन ब्लू, ठीक है? ओके सर। अच्छा, तो कैन आई से कि ये जो आयरन की रॉड है, इसने अपने पास स्टोर कर लिया एनर्जी को, और फिर स्टोर करने के बाद उसको अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में एमिट किया। एमिट करना मतलब होता है छोड़ना, पहले उसने एब्जॉर्ब किया, देन उसने एमिट किया। ये बात क्लियर है? यस और नो बोलो। तो सर ये जो है ये हीट की फॉर्म में उसने अब्सॉर्ब किया और फिर लाइट की फॉर्म में रिलीज किया। यस यस, हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया और लाइट की फॉर्म में एमिट किया। तो अब मुझे बताओ, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इसने अपने पास रख लिया कोई चीज और फिर वो उसे अपने हिसाब से दे रहा है। इजंट इट लाइक कि मैं एक कॉस्को की बॉल को जेब में रख लूं और मार्केट से खरीद के उसे अपने दोस्त को सप्लाई कर दूं, है ना? तो तुम मुझे बताओ, ये जो बिहेवियर है, ये वेव नेचर लग रहा है तुम्हें या पार्टिकल? चैट पे लिखो। पार्टिकल नेचर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने हीट को पहले स्टोर किया ना। तुम वेव को स्टोर करके दिखा सकते हो? नो, वी कैन नॉट स्टोर अ वेव। पर यहाँ पे स्टोरिंग हो रही है और रिलीज कर रहे हैं उसे अलग अलग फॉर्म में। तो ऐसा पैकेट जो होता है वो पैकेट की तरह है। पैकेट इज लाइक अ पार्टिकल, ठीक है ना? तो इट इज एमिटिंग इन पैकेट। पहले उसने रेड का पैकेट फेंका, फिर उसने व्हाइट का पैकेट फेंका, फिर उसने ब्लू का पैकेट फेंका। समझ आया? जिसने वेव बोला उसे समझ आया? क्यों? क्योंकि अगर ये वेव होता तो ये सीधा सीधा
रिलीज करता रहता, एक ही कलर रिलीज करता रहता, दो अलग अलग क्यों कर रहा है? और पहले रेड फिर व्हाइट फिर ब्लू अलग पैकेट्स हैं, और दूसरी चीज थोड़ी देर वो स्टोर करता है और फिर उसके बाद रिलीज करता है। वेवलेंथ चेंज हो रही है, ये राइट। वेवलेंथ चेंज क्यों हो रही है? अगर वो वेव होती तो एक ही वेवलेंथ रहती ना उसकी, सिद्धार्थ। तो इट इज लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, अब यही चीज प्लैंक ने ऑब्जर्व करी। तो प्लैंक ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ऐसी बॉडी जो सारे कलर को एमिट करे और सारे कलर को एब्जॉर्ब करे, ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया, तो यहाँ पे जो आयरन है, आयरन की रॉड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, हर एक रेडिएशन को, और फिर सबको एमिट करे। बट दिस इज नॉट एन आइडियल बॉडी। दिस इज, जो हमने आयरन रॉड ली थी, दिस वॉज नॉट एन आइडियल बॉडी, नॉट एन आइडियल ब्लैक बॉडी। क्यों? तुम मुझे बताओ, क्या इसमें तुम्हें ऑरेंज कलर का दिखाई दी ये रॉड, या तुम्हें वॉयलेट दिखाई दी, या तुम्हें इंडिगो दिखाई दी? नहीं। क्या तुम्हें सारे कलर्स दिखाई दिए? क्या सारे कलर इसने एमिट करे? नहीं। तो क्या मैं बोलूंगा कि इसने सारे कलर को एब्जॉर्ब किया था? नहीं। तो क्या ये आइडियल ब्लैक बॉडी है? नहीं। समझ में आया? तो आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करे और सारे कलर्स को एमिट करे, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। बट यहाँ पे जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया था, ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है। ठीक है, देयर इज नो बॉडी, बस एक 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 कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आया कि व्हाई आयरन रॉड इज नॉट एन आइडियल ब्लैक बॉडी? यस और नो? ठीक है, तो इस ग्राफ में उन्होंने प्लैंक ने क्या किया? इस ग्राफ में प्लैंक ने ब्लैक बॉडी के ऊपर ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ में जो पीक है ना, पीक रिजेंबल करता है, पीक रिजेंबल करता है कि कितनी इंटेंसिटी से लाइट आ रही है, कितना ब्राइट है। इंटेंसिटी को हम ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं, और वेवलेंथ को हम कलर भी बोल सकते हैं। तुम ऐसे सोचो, तुम्हारे पास दो बल्ब हैं, ठीक है, दोनों का कलर सेम है, दोनों का कलर, दोनों रेड लाइट एमिट करते हैं। ये भी रेड लाइट एमिट करता है और ये भी रेड लाइट एमिट करता है। ठीक है, पर दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों जो लाइट एमिट कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ सेम है, पर इनमें से एक ज्यादा ब्राइट है, ये वाला ज्यादा ब्राइट है। ज्यादा ब्राइट होना मतलब ज्यादा कलर को ज्यादा उसी कलर की ज्यादा रेज को एमिट करता है। तो ब्राइटनेस और वेवलेंथ अलग चीजें होती हैं। ब्राइटनेस होता है, दो बल्ब सेम कलर एमिट कर सकते हैं, एक थोड़े कम ब्राइटनेस पे और एक ज्यादा ब्राइटनेस पे। तो हम बोलेंगे कौन सा ज्यादा इंटेंस है? ए, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? तुम बोलो ए की इंटेंसिटी ज्यादा है बल्ब की, या बी? ए और बी? बी की इंटेंसिटी ज्यादा है। पर अगर मैं बोलूं वेवलेंथ क्या है दोनों का, दोनों का वेवलेंथ क्या है? सेम। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, ये वाली बात क्लियर है? क्लियर और नॉट क्लियर? सर ये वेवलेंथ अगर सेम है तो ये इंटेंसिटी एक डिफरेंट कैसे हो सकती है? इंटेंसिटी ब्राइटनेस है ना। तुम ये सोचो ना, तुम्हारे पास बल्ब सेम कलर का ही है, रेड ही है, पर एक 40 वॉट का है, एक 10 वॉट का है। तो 40 वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, ज्यादा दूर तक लाइट फेंकेगा, ज्यादा लाइट फेंकेगा, पर कलर वही एमिट करेगा। ठीक है ना? ठीक है, और Yes, हाँ कनिष्का, तुम्हारे बीच में क्वेश्चन आया था कि एक आइडियल बॉडी सारे विबग्योर के कलर्स दिखाएगी। यस, इट विल शो ऑल द कलर्स ऑफ विबग्योर। ठीक है, सर विबग्योर के साथ वाइट भी?
हाँ वाइट भी, जब वो सारे के सारे एक साथ एमिट होंगे तो वो वाइट दिखाई देगी। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, उस आयरन रॉड पे वापस आते हैं, उस आयरन रॉड पे वापस आते हैं। तुम मुझे बताओ, हमने दो आयरन रॉड ली, एक आयरन रॉड ली, एक आयरन रॉड ली I1 और एक ली I2। मैंने I2 को ज्यादा हीट दी, I2 को ज्यादा हीट दी, तो तुम बताओ कौन ज्यादा ब्राइटनेस वाली लाइट को रिलीज करेगा, I1 या I2? तुम पहले यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन के लिए ना एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे ना अपने क्वेश्चन बीच में डाल रहे हैं, तो क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें बाद में टाइम दूंगा, पहले तुम मेरा कंसेप्ट समझ लो, अपना क्वेश्चन कॉपी में लिख लो, और एंड में वो क्वेश्चन मुझसे पूछना जब मैं तुम्हें टाइम दूंगा, अदरवाइज तुम कंसेप्ट बीच में मिस कर जाओगे, ठीक है? आई विल आंसर ईच वन ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, सो अब मुझे क्वेश्चन, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो आयरन की रॉड है, एक I1 और एक I2। मैंने I2 को हीट ज्यादा दी, कौन इंटेंसिटी ज्यादा रिलीज करेगा, कौन ज्यादा ब्राइट लाइट एमिट करेगा, I1 और I2? I2। तो तुम ये कहना चाह रहे हो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, यस और नो? सर ये ब्राइट क्यों हुआ ये वाला I2? जिसको हीट ज्यादा दोगे, जिसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, वो एमिट भी तो ज्यादा करेगा। यस सर, ठीक है। तो टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा इंटेंस ब्राइट लाइट एमिट करेगा। तो तुम बताओ, इसकी पीक समझ आ गई, T1 और T2 की पीक, यस और नो? ठीक है, क्लियर है। तो अब पीक के बाद हम बात कर रहे हैं कि तुम इसके बाद ये देखो कि इसकी मैक्सिमम पीक इधर आ रही है और इसकी मैक्सिमम पीक इधर आ रही है, वेवलेंथ के टर्म में देखो। हाँ कनिष्का, यहाँ पे देखो ऊपर ये दे रखा है, T2 का टेम्परेचर ज्यादा है, ग्राफ के ऊपर हमें दे रखा है। अच्छा, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, यहाँ पर जब हम टेम्परेचर T2 पे हैं तो वेवलेंथ कम है, और जब टेम्परेचर T1 पे है तो वेवलेंथ ज्यादा है। तो यानी कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम हो रही है, यही तो हमने बोला था, पहले रेड लाइट होती थी क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे T2 टेम्परेचर पर ब्लू लाइट हो रही है। तो ये वाली बात समझ में आई? टाइप यस और नो। T1 लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे रेड लाइट, विबग्योर के हिसाब से सोचो इसे, विबग्योर में अगर हम वेवलेंथ को अरेंज करें तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ज्यादा T1 पे है और कम वेवलेंथ है T2 पे। तो ये ग्राफ सबको क्लियर है? तो प्लीज राइट क्लियर, और अब अपने डाउट पूछ लो जो तुम पूछ रहे थे। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दो ग्राफ। पहली चीज, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हीट ज्यादा दोगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है? यस सर, यस सर। और दूसरी चीज, जब टेम्परेचर तुमने बढ़ाया T1 से T2 किया तो वेवलेंथ कम हो गई, यानी वो रेड की जगह ब्लू की साइड पे आ गई, ओके सर। ठीक है? सर हाँ बोलो। सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला क्या था? टेम्परेचर बढ़ाया, T1 से T2 किया तो रेड की जगह ब्लू हो गया ना, जैसे हम चाह रहे थे, रेड से व्हाइट से ब्लू, टेम्परेचर बढ़ाने पे ब्लू की साइड हो गई, कम वेवलेंथ की साइड, T2 पे ब्लू है। मतलब वेवलेंथ कम की साइड हो गया। अब ये एग्जैक्ट कलर्स नहीं है इसमें, वो तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा, वेवलेंथ कम हो गई, हाँ ब्लू की साइड हो जाएगा ना रेड से। अरे कभी कभी देख रहे, ठीक है? सर नहीं आया। किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की या ब्लू की? रेड की। तो लो टेम्परेचर पे आयरन बात रॉड है। की, तेरा भैया जुलूस करते चल। हाँ विनीत अपना माइक बंद ही रखे। हाँ अनुज, तो बता, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ब्लू की साइड चला जाएगा, यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम होगी। यस सर। तो T1 पे देखो, T1 की वेवलेंथ ज्यादा है,
और T2 की वेवलेंथ कम है। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा तो तुमसे आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इससे एक और ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो हमें सर पहले सर दूसरा कोड भेज दो, क्या भेज दूं? पहले दूसरा कोड सेंड कर दो, फिर एकदम से मीटिंग बंद हो जाए। ठीक है, तो मैं दूसरे कोड पे कंटिन्यू करता हूँ आगे। कनिष्का तुम रुक जाओ, जिसका डाउट है वो रुक जाए, बाकी सब जाएं। मैं 2 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ न्यू कोड। कनिष्का, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट ज्यादा नहीं मिलेगी रॉड को? हीट ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो लाइट ज्यादा एमिट होगी ना, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। सर बट जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो ब्लू हो गया ना। हाँ, ब्लू भी हो जाएगा और वो ब्राइट भी हो जाएगा, क्योंकि पहले तो रेड मतलब था। ब्लू पे ज्यादा ब्राइटनेस होती है? नहीं, ब्लू और कलर और ब्राइटनेस का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ब्राइटनेस भी बढ़ रही है पर वेवलेंथ कम हो रही है। ये 2 चीजें हमने ऑब्जर्व करी। ओके, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट ज्यादा मिली तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, दैट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम हो रही है और क्या? ब्राइटनेस बढ़ रही है।